डोंगे की पतंग बना दी पतंग, जैसे लूट लेता ना, छोड़ता ही नहीं है उस, हाँ जिसके हाथ लगी, जैसे डोंगा आया ऊपर से उछल के ले लिया। तो आप जरा सुनने के लिए तैयार हैं ना? माशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार बोलिए या हुसैन। सुभान अल्लाह। आप लोगों के नेटवर्क आ रहे हैं और आप लोग जिंदा दिल हैं और बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। आप समात करें इंशाअल्लाह। मैं बहुत अहम बातें आपको बता करके जाना चाहूँगा और आप जो है मोहब्बत के साथ सुनते रहिएगा। तो इंशाअल्लाह यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद कब्र में झूमेंगे और कब्र के बाद मैदाने महशर में झूमेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। हजरात, जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, तवज्जो करना मेरे जुमलों पर जी, और जो लोग, क्या मैं ये कहूँगा 90% तो हमारी कौम का यही हाल है। मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं, मैं अपने कौम की बात करता हूँ कि हम अपने लिए जीते हैं। यानी मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरा कारोबार हो जाए, मेरी गाड़ी, मेरी ये चीज, मेरी ये चीज, मेरी 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 मेरी। इस मेरी मेरी में अगर हम करके जिंदगी गुजारेंगे तो हम में और जानवरों में क्या फर्क जी। जो करना चाहिए। देखिए, एक जानवर है, वो ये नहीं देखता कि कौन है, उसको खाना सामने होगा तो मेरा मुझे मिले, लड़ जाएगा जी, भिड़ जाएगा, है ना, मुझे मिले। अभी आप 10 कुत्ते हो, उनको एक हड्डी फेंकिए, लड़ जाएंगे, मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले। और यही चीज हमारे अंदर आ जाए, मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, तो इनमें और उनमें फर्क क्या होगा? कोई फर्क नहीं। हम में और उनमें फर्क ये है कि उन्हें जब लुकमा मिला तो मुझे मिले और मुझे मिले। हम इंसान अशरफुल मखलूकात हैं, हमें जब लुकमा मिला तो हम पड़ोसी का भी ख्याल करें, अपने का भी ख्याल करें, गैर का भी ख्याल करें, भूखे का भी ख्याल करें, कमजोर का भी ख्याल करें, तो पता चलेगा ये जानवर है, ये अकल रखने वाला इंसान है। बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मुझे लेकिन हमारे अंदर ये चीज बहुत आती चली जा रही है कि अपने को तो हम देख रहे हैं लेकिन दूसरे को नहीं देख रहे। मुसलमानों, जब तक दूसरे को नहीं देखोगे, खुदा की कसम तुम कहलाओगे तो इंसान, मगर इंसानियत तुम्हारी मर चुकी है। और जब तक इंसान के अंदर इंसानियत मरी रहेगी, वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं रहेगा। हजरात, आप तारीख उठाओ, तारीख में वही लोग जिंदा हैं कि जो कौम के लिए जिए, औरों के लिए जिए, वो मर गए मगर आज तक वो जिंदा। बेशक बेशक हक है। औरों के लिए जिए, वो मर गए मगर आज तक वो जिंदा है। आप मिसालें मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चलेगा। करबला में इमाम हुसैन तशरीफ ले गए, किसके लिए? अपने लिए नहीं गए, हमारे लिए जी। याद बोलो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई, अपने लिए जाते तो मदीने से अच्छा शहर ना था। बेशक अगर जाते तो नाना के रोजे से अच्छा कोई जगह दुनिया में थी नहीं जी। मदीने की बहारों से अच्छी कोई जगह नहीं थी, मगर मदीने की बहारें छोड़कर इस्लाम का शहजादा करबला के तपते हुए रेत पर पहुंचा। किस लिए? अपने लिए नहीं, वो दुनिया के लिए, हमारे लिए। हुसैन तो शहीद हो गए, यजीद मिट गया, मर गया, मगर हुसैन सुन्नियों के दिलों में आज भी जिंदा है। नाराए तकबीर, बोलो सुभान, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, या हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई, आपने आवाज पे हाथ रख दिया क्या? रखा तो नहीं है? हाँ, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अब मेरी तकरीर की शुरुआत हो रही है और आप सुनिएगा दिल खोल के। इंशाअल्लाह दिमाग ताज़ा हो जाएगा, रूह पाक पाक हो जाएगी, आप झूमने लगेंगे और ऐसा झूमेंगे, ऐसा झूमेंगे, अगर अमल कर लिया तो मैदान महशर में भी उठेंगे तो यही कहते हुए उठेंगे, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, या रसूल अल्लाह गिरने को हूँ हाथ दो, होता लगे साथ दो, ऐसे पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। तो कब्र से लेके हश्र तक डंके की चोट पे कहते उठोगे, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यार, हमारा नबी।
सुभान अल्लाह हमारा सारे लोग हाथ उठा के बोले हमारा नबी, हमारा नबी सारे सुभान लोग बोले, सारे लोग। भाई आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाइए, ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाइए। जी आवाज घट गई, आवाज बढ़ाइए, आवाज घटना नहीं चाहिए, हाँ बढ़ाए रखिए। सारे अच्छे में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, हमारा नबी, जोर से बोलिए, है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी। हाय हाय, कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत दुनिया में आए हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं, आप इंसान बना के भेजे गए। जी आपको दुनिया में भेजा है तो पड़ोसी का भी ख्याल कर। तुम्हें अगर दुनिया में भेजा है तो मेरे भाई गरीब का भी ख्याल कर। तुझे अगर दुनिया में भेजा है कमजोर का भी ख्याल कर। अगर तू खाना खा रहा हो, तेरे पास 2 रोटी है तो ये देख के कोई और भूखा तो नहीं है, 1 रोटी अपने भाई को दे दे। बेशक है ना मेरे भाइयों? ऑपरेटर साहब, रात के जलसे में ये शिकायत रही कि जो लोग दूर थे, मैं मुंह दूर करता था तो माइक में आवाज नहीं आती थी। तकरीर के बाद ये शिकायत हुई। ये शिकायत आपके साउंड में ना रहे, मैं मुंह दूर करूं तब भी ये बोलता रहे, मुंह करीब करूं ये तब भी बोलता रहे, ताकि सबको मेरी आवाज मिल जाए। ए बच्चों, खामोशी से बेटे बैठे रहो, बिल्कुल बेकरारी का माहौल ना बनाओ। अगर बेटे तुम बात करोगे, शैतानी करोगे तो तुम्हें उठा दिए जाओगे। नहीं, बैठे रहने दो, मैं समझा दूंगा। अगर ये बच्चे शैतानी करेंगे बेटे, तुम उठा दिए जाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए आफियत इसी में है कि बैठ के सुनते रहो। जी अब तक बेटे तुम माफ कर दिए गए, अब अगर तुमने बदतमीजी की तो माफ नहीं किए जाओगे, उठा दिए जाओगे। बस अब मोहब्बत सुनते हो, है ना? और अगर तुम्हें नींद लग रही हो, थक गए हो तो जाओ, और जाने के बाद में घर में सो जाओ। बस इतना सुन लिया, तुम्हारे लिए काफी है। तुम्हारे अब्बू जी सुन लेंगे, ये बड़ी बात है। तो मेरे भाइयों, इंसान वो है जो दूसरों के लिए जीना सीखे। बात समझ रहे? सच है जी। इंसान वो है जो दूसरों के लिए दीन है। बुजुर्गों की आप तारीख उठा के देखो, खुद तो सूख के टुकड़े खाते थे। गौसे पाक खुद सूख के टुकड़े खाए हैं, लेकिन खुदा की कसम हाल ये है कि आज गौसे पाक के नाम की 11वीं से हजारों करोड़ों लोगों का भला हो रहा। बेशक हक है भाई, हो रहा कि नहीं हो रहा? हजारों लाखों लोग खा रहे हैं दुनिया में पल्ले गौसे पाक। साबिर पिया ने 12 साल खाया ही नहीं, आज उनके नाम पे हजारों लोग खा रहे हैं। बेशक हक है, हक है। भाई खा रहे कि नहीं खा रहे? जी हम भी इंसान हैं। साबिर पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। शादी में खाना खाने चले गए, टेबल पे बैठ गए तो टेबल पे 4 लोग और बैठे, किसी के हत्थे ही नहीं लगने दे रहा डोंगा। जी डोंगे की पतंग बना दी, पतंग जैसे लूट लेता है ना, छोड़ता ही नहीं है उस, हाँ जिसके हाथ लगी, जैसे डोंगा आया ऊपर से उछल के ले लिया। और मेरे भाई दूसरे का भी ख्याल कर यार, कोई और भी बैठा है ना? इसमें जो 10-20 बोटियां, इसमें से 2 तू खा ले, बाकी की 8-7 दूसरों के हाथ लगने दे। सच है, ये इस्लाम है मेरे भाई, ये इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है कि तू खुद ही खा जा। हाय हाय, ये इस्लाम नहीं है। हाय हाय मेरे भाई, जरा गौर करो, गौर करो। इंसान वो है जो दूसरों के लिए जीना सीखे। साबिर ने, बहुत अच्छा बोल रहा भाई साउंड आपका, अब हाथ मत लगाना। साबिर ने 12 साल नहीं खाया, मगर तुम कलियर चले जाओ, आज भी रोज हजारों लोग उनके नाम पे खाते हैं। बेशक हक है। भाई खाते नहीं खाते? जी हाँ, आप कहीं भी बुजुर्गों की बारगाह में जाएं, आपको लंगर लुटता हुआ मिलेगा। जबकि उन बुजुर्गों का हाल ये था कि दरख्तों के पत्ते तक खाए उन्होंने, है ना? उन्होंने दरख्तों की छाल खाई, उनके हाल ये थे। उन्होंने कपड़े पहने तो पहबंद लगा के पहने, उनके हाल ये थे। लोगों, कुछ काम ऐसे कर जाओ कि तुम मर जाओ, मगर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा नाम जिंदा रहे। सुभान बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक मशवरा दूंगा कौम के लिए, आप लोग इकट्ठा हो जाओ, और इकट्ठा होने के बाद हर गांव में हो सकता है ये काम जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हर गांव में हो सकता है। सारे गांव के लोग ये जो खुराफात शादी में पैसे की करते हैं ना, ये जो 10,000 का डीजे बजा दिया और 10-10 हजार रुपए आतिशबाजी में खर्चा कर दिया, और शादी में तो आप जानते हो कितने बद खर्चियां होती है। सब ना करके मोटा मोटा चंदा इकट्ठा करो, मोटे मोटे लोगों से मोटा मोटा चंदा इकट्ठा करो, और एक बेहतरीन बड़ा इदारा बनाओ अपने गांव। जी
बहुत अच्छा मशवरा ये नहीं कह रहा मदरसा चलो, मदरसा तो मौलवी बेचारे बना ही रहे हैं जी, इन्होंने बनाई दिए। तुम बनाओ कोई मेडिकल कॉलेज, जी, तुम बनाओ इंस्टीट्यूट कॉलेज, तुम बनाओ कोई हॉस्पिटल जिसके अंदर फीस सिर्फ 50 रुपए हो। जी, बहुत अच्छा। करो तो अब सब मौलवियों को कह रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर, तो भाई तुम भी तो करो। चलो मौलवियों ने मदरसे बना लिए, तुम कॉलेज बनाओ, याद है क्या नहीं, डिग्री कॉलेज बनाओ, मेडिकल कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। अभी मेरे भाई मैं एमपी में तकरीर करने के लिए गया मंदसौर, मैंने देखा कि लोगों ने बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया, कोरोना हॉस्पिटल, जिसमें जितने भी हैं, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, गरीब हो, कोई भी हो, सिर्फ 50 रुपए की फीस पर सबका इलाज हो रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हाँ, ऐसा कोई काम करो, जी, तुम चले जाओगे तुम्हें नस्लें याद करेगा। सर सैयद का अकीदा अच्छा नहीं था, मुझे उसके अकीदे से मतलब नहीं है, लेकिन यार काम ऐसा कर गया, वो मर गया मगर आज तक सर सैयद का नाम जिंदा है। जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना के चला गया। जी, मेरे भाई वो मर गया, लेकिन कितने लोगों की प्यास इल्म की बुझा के चला गया, है ना। कितने बच्चे डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, पायलट वहीं से बन रहे हैं, IAS, IPS वहीं से बन रहे हैं। जी, हक। हम तो सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक गाल बजाने के अलावा हमसे और कोई काम नहीं। कोई काम नहीं। इतना गाल बजाएगा, बार आदमी इतना गाल बजाएगा कि 10 मौलवियों को नहीं बोलने देगा। और इससे पूछो तूने करा क्या, तो किया कुछ नहीं। जी, हमने ना गाल बजाए पूरी जिंदगी, चौराहे पे खड़ा हो गया, उस चौराहे पे खड़ा हो गया, उसकी बुराई, इसकी बुराई, इसकी बुराई। अरे मेरे भाई कब तक बुराई करोगे, सबसे बुरे तो हम खुद हैं, सबसे बुरा तो अपना दम है यार। कौम के लिए कुछ करके चला जा मेरे भाई, कौम के लिए ऐसे हॉस्पिटल बना के चले जाओ, कौम के लिए ऐसे इदारे बना के चले जाओ। ओ मेरे भाइयों, आज सब कहते हैं बच्चियों को पर्दे में रहना चाहिए, सबसे बढ़ के मैं कहता हूँ मेरा भी पैगाम है, बेटियों को पर्दे में रखो, पर्दे में रहना चाहिए। सही बात है, पर्दे में रहना चाहिए, पर्दा लाजमी है, मगर कुछ जगह ऐसी हैं कि पर्दा करा के भी आप नहीं करा सकते। मौलवी भी नहीं करा सकता पर्दा अपनी बीवी का, अपने घर वालों का। कुछ जगह ऐसी मजबूर है। अब कहोगे वो कौन सी जगह है, खता है हमारे, वो कौन सी जगह। अभी किसी की बीवी का ऑपरेशन का मामला आ जाए,